हम आज लंबाई मापन की तीसरी विधि त्रिकोणमितीय विधि पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय विधि क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय विधि, ट्राइगोनोमेट्रिकल विधि। ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड। ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड मतलब त्रिकोणमितीय विधि लंबाई मापन की। तो इसमें क्या होता है? उन्नयन कोण, पहले उन्नयन कोण को जानेंगे अपन कि क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ये पहले जान लेते हैं अपन। अब मान लो कोई प्रेक्षण बिंदु, ये क्या है? ओ है। अब यहाँ पर कोई एक अन्य बिंदु है ए। जब ओ से ए को देखा जाता है, ओ से ए को देखा जाता है, तो प्रेक्षण बिंदु ओ तथा ए को मिलाते हैं और ये क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है, ये जो कोण बनाती है, इसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। मान लो ये बिंदु बी है, तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी प्रेक्षण बिंदु, यदि किसी प्रेक्षण बिंदु ओ से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखते हैं। क्या होता है? किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देखते हैं तो ओ और ए को मिलाने वाली रेखा, ओ और ए को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में उन्नयन कोण का बहुत अधिक महत्व है। किसी चीज के बीच बनने वाले कोण को जानने में आदि में, है ना। यहाँ उन्नयन कोण क्या है? थीटा है। थीटा क्या है? उन्नयन
उन्नयन कोण है। थीटा क्या है? उन्नयन कोण है। अब इसमें भी कंडीशन होती है, जैसे पहुंच के अंदर की वस्तु की ऊंचाई, मतलब कई वस्तुएं बहुत दूर होती है जिसे हम नहीं देख पाते, कई वस्तुएं पहुंच के अंदर होती है, उसके लिए भी कंडीशन होती है। पहला जैसे पहुंच के अंदर की वस्तु की ऊंचाई, पहुंच के अंदर के वस्तु की ऊंचाई। अब पहुंच के अंदर की वस्तु क्या किसे कहेंगे? जिसको हम आसानी से देख सकें और जिसकी दूरी हम ज्ञात करना संभव है, उसको हम पहुंच की वस्तुएं कहेंगे। तो पहुंच के अंदर की वस्तु उसे कहेंगे पहुंच के अंदर की वस्तु उसे कहेंगे पहुंच के अंदर की वस्तु उसे कहेंगे जिसकी प्रेक्षण बिंदु से क्या की जा सकती है? से दूरी ज्ञात करना संभव हो। जिसके प्रेक्षण बिंदु से, मान लो वो प्रेक्षण बिंदु है और हम बहुत दूरी की देख रहे हैं, यहाँ की दूरी की, तो और इससे भी अनंत में यदि दूरी है तो उसका हम दूरी नहीं निकाल पाएंगे। तो जिसकी आसानी से दूरी ज्ञात कर सकते हैं उसको पहुंच के अंदर की वस्तु माना जाता है। ज्ञात करना संभव हो। अब एक उदाहरण द्वारा इसको हम समझेंगे। तो जैसे अपन मान लिए ये मीनार या टावर है, ए और बी, ए बी कोई मीनार या है ना, ए बी कोई मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या है? h है, इसकी हाइट h है, ठीक है। अब इसको पृथ्वी के किसी बिंदु O से देखा जा रहा है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई को यहाँ से देख रहे हैं अपन। तो ये जो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको क्या बोलते हैं? थीटा उन्नयन कोण, ठीक है। तो ऊंचाई h ज्ञात करना है अपने को, और ये जो बिंदु है वो, इसकी दूरी क्या है? d है। तो मान लो ए बी क्या है? ए बी क्या है? मीनार है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लो ए बी एक मीनार है जिसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, और बी से डी दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु O है, बी से डी दूरी पर, मतलब मीनार से डी दूरी पर प्रेक्षण बिंदु
ओ है। यहाँ से हमको यहाँ मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। और बी से एक बिंदु ओ से मीनार को देखा जाता है। बी से ओ की दूरी डी है। बी से ओ की दूरी डी है। अब जब इससे देखा जाता है तो मीनार की जो ओ से बिंदु ए को देखा जाता है तो ओ से बी ओ ए थीटा कोण बनाता है। कोण बी ओ ए बराबर थीटा कोण बनता है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है। तो अब ये हमको सम किसके समान दिख रहा है, समकोण के समान दिख रहा है ना। तो समकोण, तो हम इसको कह सकते हैं समकोण ए बी ओ में, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में। अब समकोण त्रिभुज ए बी ओ में हमको पता है कि tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इसमें लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है, बी ओ। तो इसके बराबर क्या हो गया हमको, ए बी बराबर एच बटा बी ओ बराबर डी। तो tan, अच्छा थीटा लिखना भूल गए, सॉरी। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब ए बी और बी ओ, तो ए बी बराबर एच और बी ओ बराबर डी, तो एच बाय डी हो गया। तो हम एच बराबर क्या लिख सकते हैं, एच बराबर इस डी को इधर ले गए तो एच बराबर डी tan थीटा, डी tan थीटा। मतलब इस सूत्र के सहायता से हम एच का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि दूरी ज्ञात है और उस पर बनने वाला उन्नयन कोण ज्ञात है तो हम किसी भी मीनार की, किसी पेड़ की या किसी टावर की, किसी हिल स्टेशन की ऊंचाई सब ज्ञात कर सकते हैं। तो पहुंच के अंदर की ऊंचाई के बारे में है ये। अब हम पहुंच से परे की वस्तु के बारे में जानेंगे। सेकंड, पहुंच से परे की वस्तु।
की ऊंचाई। अब हम क्या जानेंगे? पहुँच से परे वस्तु की ऊंचाई। तो पहुँच से परे वस्तु की ऊंचाई, पहले तो ये जान लेते हैं पहुँच से परे वस्तु किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जो हमारे पहुँच से बहुत अनंत में हो, है ना, जो हमको दिखाई तो दे रही हैं पर जिस तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, और उसकी ऊंचाई कितनी है ये नहीं जान पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? उसकी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मान लो कि ए बी, ये क्या है? ए बी पहाड़ी है। ए बी कोई पहाड़ी है ना। और सी और डी कोई दो बिंदु है जिससे पहाड़ी की ऊंचाई को हम देख रहे हैं। तो ये डी, ठीक है, और एक बिंदु ये, ठीक। ये पहाड़ी की ऊंचाई बी को दो बिंदु सी और डी से देख रहे हैं। तो सी से देखें तो ये कहाँ पर θ1 कोण बनाई और यहाँ पर θ2 उन्नयन कोण बनाई। तो अब इससे पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करेंगे अपन कि ये पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। मान लो ऊंचाई h है और B से D तक की दूरी x है और D से C तक की दूरी D है। B से C तक की दूरी D है। तब मान लो AB एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई h ज्ञात करनी है। जिसकी ऊंचाई h क्या करनी है? ज्ञात करनी है। C व D क्या है? C और D दो प्रेक्षण बिंदु हैं। C और D क्या है? दो प्रेक्षण बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी क्या है? D है। जिनके बीच की दूरी क्या है? D है। और B से D की दूरी x है। B से D की दूरी क्या है? x है। तब क्या किए? समकोण त्रिभुज ABC ABD एक बार ABD निकालेंगे और एक बार ABC निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में cot θ1, cot ABC में cot θ1 बराबर क्या हो गया? BC बटा AB, BC बटा AB, ठीक है। आपको पता होगा आधार बटा लंब, है ना। tan का उल्टा cot होता है।
तो BC कितना है अपना, यहाँ से ये DX है और ये मतलब टोटल दूरी अपनी ये आ जाएगी x प्लस डी बटा हाइट कितनी है h माने। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे। समकोण त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में cot थीटा 2 बराबर, cot थीटा 2 बराबर क्या होगा, BD बटा AB, BD बटा AB। तो BD कितना है अपना x और AB कितना है h। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सा होगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 से, अब इक्वेशन 1 से 2 को घटा देंगे। तो cot थीटा 1 ऋण cot थीटा 2 बराबर x प्लस डी बाई h माइनस x बाई h। तो cot थीटा 1 ऋण cot थीटा 2 बराबर लघुत्तम निकाल लिए x प्लस डी माइनस x बराबर ये x और ये x कट गया तो अपने पास बच गया d बाई h। ठीक है, cot थीटा 1 ऋण cot थीटा 2 बराबर क्या बच गया अपने पास d बाई h। तो अब क्या किए अपन, हाइट निकालनी है अपने को, तो h को इधर ला दिए और cot थीटा माइनस cot थीटा 2 को इधर ला दिए। तो h बराबर d बाई cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। तो इस सूत्र में सबका मान निकाल के हम जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अब इस सूत्र में थीटा 1 थीटा 2 और दूरी ज्ञात होने पर पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी त्रिकोणमिति विधि। पास की दूरी जो दिखना संभव हो और जो दिखना संभव न हो, उन दोनों के लिए इक्वेशन हमको मिल गया है।